हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए यह स्पेशल स्टडीज़ मटेरियल का सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और योजनाओं के बारे में 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है, KGBV के अंतर्गत कौन सी सुविधा प्रदत्त है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑप्शन बी शैक्षणिक भ्रमण, ऑप्शन सी खेलकूद प्रतियोगिताएं या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी STDR योजना कब प्रारंभ हुई थी। 2007 से 8, 2009 से 10, 2005 से 6 या फिर 2013 से 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह योजना 2007 से 8 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी STD योजना के अंतर्गत बालिकाएं 12वीं में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर इस योजना की पात्रता उनको मिलेगी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50%। देश भर में KGBV के कितने मॉडल संचालित है। KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश भर में KGBV के 3 मॉडल संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 9 से 12 को KGBV में कब शामिल किया गया। पहले सिर्फ 8 क्लास तक थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2013 से 14, 2010 से 11, 2011 से 12 या फिर 2012 से 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह योजना 2011 से 12 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पेंशनभोगी सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत पारिवारिक पेंशन का हकदार कौन होता है। पति या पत्नी, अविवाहित आश्रित, अविवाहित पुत्री या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक। कोई भी हो सकता है, या तो पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, अविवाहित आश्रित हो सकता है या फिर अविवाहित पुत्री भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय का निरीक्षणोपरांत पदाधिकारी किस पंजी में अंकित करते हैं। शिक्षक पंजी, निरीक्षण पंजी, आगत पंजी या फिर निर्गत पंजी। यहाँ पे ऑप्शन से ही स्पष्ट है, निरीक्षण करने गए पदाधिकारी निरीक्षण पंजी में ही अंकित करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निरीक्षी पदाधिकारी अपनी उपस्थिति विद्यालय के किस पंजी में अंकित करते हैं। निरीक्षण पंजी, कार्रवाई पंजी, निर्गत पंजी या रोकड़ पंजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निरीक्षण पंजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा पुस्त संधारण निम्न में से किसके द्वारा होता है। महालेखाकार, प्रधान सचिव, संबंधित मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महालेखाकार के द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षणिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए समाज और व्यक्ति को शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, व्यक्ति और समाज उपयोगी नागरिक बनाने का तंत्र विकसित करना, शैक्षिक कार्यक्रम के विविध तत्वों के बीच समेकित और उपयोगी संबंध स्थापित करना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शैक्षिक प्रशासन का संबंध इन सभी चीज़ों से होता है, यानी कि वो समाज और व्यक्ति की शिक्षा की उचित व्यवस्था करते हैं और व्यक्ति को समाज उपयोगी नागरिक बनने का तंत्र विकसित करते हैं और शैक्षिक कार्यक्रम के बहुत सारे तत्वों के बीच संबंध भी स्थापित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत निम्न में से कौन मूल कार्य है। नियोजन और संगठन, स्टाफ नियुक्ति और निर्देशन, समन्वय एवं आलेखन तथा नियंत्रण एवं मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शैक्षिक संस्थाओं में समन्वय के अंतर्गत निम्न में से कौन शैक्षिक प्रशासनिक क्षेत्र के बिंदु है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण, छात्र एवं कर्मी, विद्यालय भवन एवं संरचना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से विशेषत तत्व ध्यान देने योग्य है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए छात्र नामांकन, प्रवेश वर्गीकरण, परीक्षा मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए अनुभव की गणना किस तिथि से किया जाना है। नियुक्ति की तिथि,
स्नातक परीक्षा प्रकाशन की तिथि, परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशिक्षण परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से उन लोगों के लिए अनुभव की गणना स्टार्ट की जाएगी, यानी कि डीएलएड या बीएड के बाद की जिस दिन उनका परीक्षा फल आया होगा उसके बाद 8 साल की अनुभव योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय विकास के लिए किस रूप में अधिष्ठापित होता है? कुशल प्रबंधक, कुशल प्रशासक, कुशल नेतृत्वकर्ता, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज उपयोगी कार्य से संबंधित किस प्रकार का कार्य छात्रों को सिखाया जा सकता है? रस्सी बुनना, पलंग बनाना, कपड़ा तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रस्सी बुनना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षित समाज का निर्माता किसे कहा जा सकता है? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान, या फिर शिक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक को शिक्षित समाज का निर्माणकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ शिक्षित समाज के उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है? समस्त न्याय, समस्त स्वास्थ्य, समस्त शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समस्त शिक्षण। कौशल विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? कंप्यूटर शिक्षण, ट्यूशन शिक्षण, हस्तकला शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी प्राथमिक उपचार शिक्षण। तो कौशल विकास के अंतर्गत ट्यूशन शिक्षण नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। कौशल विकास इन द सेंस कि आप में किसी कौशल का विकास होना चाहिए। ट्यूशन पढ़ाने से किसी कौशल का विकास नहीं होता, बाकी सभी से होता है, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय में प्रतिदिन कार्य संचालन में निम्न में से सर्वोपरि महत्व किसका है? पाठचर्या का, पाठतालिका का, दैनिक कार्यतालिका का, या फिर ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैनिक कार्यतालिका। विद्यालय में अनुशासन और कुशल संचालन में महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? चेतना सत्र, मध्यांतर सत्र, क्रीड़ा सत्र, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अनुशासन और कुशल संचालन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चेतना सत्र का होता है, ऑप्शन ए। विद्यालय विकास योजना निम्न में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? विद्यालय क्षेत्र विकास सर्वेक्षण, विद्यालय परिसर विकास सर्वेक्षण, अभिभावक विकास योजना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिभावक विकास योजना विद्यालय विकास योजना के लिए उपयोगी नहीं है। छात्रों को उच्च विद्यालयों में अधिगम हेतु प्रधानाध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों को हिदायत देना, वर्ग कक्ष में अध्ययन का मॉडल प्रस्तुत करना, छात्रों को एकत्रित कर उत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वर्ग कक्ष में अध्ययन का मॉडल प्रस्तुत करना इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा से संबंधित नहीं है? कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, कार्यक्रम पदाधिकारी कौशल प्रशिक्षण, या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना। तो कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सभी शिक्षा से संबंधित है। दल अधिगम की प्रक्रिया की सबसे अच्छी विधि क्या है? शिक्षक परामर्श, स्टाफ मीटिंग, स्टाफ वाचन, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। दल अधिगम प्रक्रिया की सबसे अच्छी विधि स्टाफ मीटिंग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2000 के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण किसे जोड़ा जाएगा? ग्रेड 4 से 5, ग्रेड 1 से 2, ग्रेड 7 से 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेड 1 से 2 को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चे रखे जाते हैं? 2 से 3 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 से 4 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में रखा जाना है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, जिसको बाल वाटिका योजना के नाम से भी जाना जाता है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को साइकिल देने की योजना का प्रथम नाम क्या रखा गया था? साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के विद्यालयों में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 2006 से, 2007 से, 2008 से, या फिर 2009 से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
2007 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह योजना मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार में मुख्यमंत्री इस बालक साइकिल योजना के अंतर्गत किस कक्षा के छात्र छात्राओं को दिया जाता है? 5वां वर्ग, 8वां वर्ग, 9वां वर्ग या 12वीं वर्ग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वें वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल दिया जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री बालक या बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? 2000, 3000, 2500 या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पोशाक की राशि कितनी मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 600 रुपया मिलती है कक्षा 1 और 2 के बच्चों को। कक्षा 3 से 5 के बच्चों को पोशाक की राशि कितनी मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 700 रुपये। और कक्षा 6 से 8 के बच्चे को 1000 रुपये पोशाक की राशि दी जाती है। और कक्षा 9 से 12 के बच्चों को ऑप्शन डी 1500 रुपये पोशाक की राशि दी जाती है। बिहार के विद्यालयों में बच्चों को साइकिल पोशाक की राशि किस तरह दी जाती है? खाता के द्वारा, बच्चों के हाथ में, अभिभावक के हाथ में या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? तो ये राशि बच्चों को खाता के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। मैट्रिक उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी धारक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन की राशि कितनी मिलती है? 12,000, 10,000, 15,000 या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण इंटर पास बालिकाओं के प्रोत्साहन की राशि कितनी मिलती है? 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25,000 रुपये मिलती है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना किस मुख्यमंत्री के काल में प्रारंभ हुई थी? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक और माध्यमिक नियोजित शिक्षकों का वेतन का स्वरूप किस मुख्यमंत्री के काल में दिया गया? नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी। इन्हीं के काल में नियोजित शिक्षकों के वेतन का स्वरूप निर्धारित किया गया, इनकी वेतनमान दिया गया। टीएलएम का उपयोग शिक्षण कार्य में क्यों महत्वपूर्ण है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए, सिखाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए, मनोरंजन शिक्षण के लिए या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीएलएम के प्रयोग से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, यानी कि उनकी किसी भी अवधारणा को टीएलएम के प्रयोग से अच्छे से स्पष्ट किया जाता है और इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के बीच बाल शोषण अपराधी कार्रवाई की कौन सी संस्था है? WHO, पॉस्को, NED या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉस्को। कोई कक्षा छात्रों के लिए व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाने का सर्वप्रमुख दायित्व किस पर है? कक्षा अध्यापक पे, प्रधानाध्यापक पे, व्यवस्थापक के या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा छात्रों के लिए कक्षा को व्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने का सबसे प्रमुख दायित्व क्लास टीचर के ऊपर होता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण में निम्न में से किसका समेकन नहीं किया जाता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? साइबर अपराध, बुकिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा करना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीडिया के सुरक्षित उपयोग में किसी भी अजनबी के साथ व्यक्तिगत विवरण को साझा नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? बालक बालिकाओं से अधिक मेहनती होते हैं, महिलाओं का स्थान अपना घर में है, बालक और बालिकाओं को समान अवसर देना चाहिए या फिर बालिकाओं को शिक्षा का अवसर नहीं देना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बालक और बालिकाओं को समान अवसर देना चाहिए। बाकी ए, बी और सी ये सभी लिंग भेद को दर्शाता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण मोहित अपने परिवार का सभी फैसला लेता है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए सभी फैसले ले रही है। मोहित और उसके दोस्त आमतौर पर टॉप कार और टॉप गन के साथ खेलते हैं। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए अपने फैसले ले रही है, यह लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। बाकी सभी ए और सी लिंग भेद को दर्शा रहे हैं, क्योंकि मोहित जो है वो रोटी कमाता है, इसलिए वो अपने परिवार का फैसला ले रहा है। और ऑप्शन सी, मोहित और उसके दोस्त हमेशा कार और गन के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि लड़के को गुड़िया या फिर किचन आइटम के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये लिंग भेद को दर्शा रहा है। लेकिन शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए अपने फैसले ले रही है, यह लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी कर्मियों के मुख्यालय से क्या तात्पर्य है? कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं, कर्मियों की उपस्थिति अंकित होती है, विशाल सरकारी मकान में समंजित, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सरकारी कर्मियों के मुख्यालय से तात्पर्य होता है कि यहाँ पे कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? अमीर और संपन्न परिवार में, कार्यों में व्यस्त परिवार में, गरीब और अशिक्षित परिवार में, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा मुख्यतः गरीब और अशिक्षित परिवार में होती है, जहाँ पे यह सोचा जाता है कि मार पीट के औरतों को दबा दिया जाएगा, या ताकि वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगी, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं घरेलू हिंसा के। लेकिन ज़्यादातर यह गरीब और अशिक्षित परिवार में होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसे हैं और संपन्न परिवार है, वहाँ पे भी कभी कभी घरेलू हिंसा हो सकती है किसी और वजह से, लेकिन पढ़े हुए घर में ऐसे घरेलू हिंसा के मामले नहीं देखे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? शारीरिक गतिविधि, व्यायाम और योग, संतुलित आहार, टीवी पर उपयुक्त सभी देखा जाना। तो टीवी पर देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अध्यापक को विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। निम्न में से किस प्रकार का है? श्रवण बाधित, मूक बधिर, दृष्टि बाधित, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने वाला आयोग किसे माना जाता है? मुदालियर आयोग, मैकाले आयोग, कोठारी आयोग, या ए.के. रंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मैकाले आयोग को भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने वाला आयोग माना जाता है, क्योंकि यह निस्यंदन का सिद्धांत दिए थे, जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ कुछ ही लोगों को शिक्षित किया जाए, बाकी वो लोग दूसरे और लोग को शिक्षित करेंगे। इस तरह से शिक्षा छन छन के निचले स्तर तक आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई नियमावली में अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए निम्न में से कौन सा स्वीकृत नहीं किया जा सकता? पीएचडी, विदेशी शिक्षा, बीएड, या फिर शोध कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बीएड को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफएलएन किस स्तर की शिक्षा के लिए प्रायोजित है? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एफएलएन बुनियादी शिक्षा के लिए प्रायोजित योजना है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें ज़रूर बताएं 60 में से आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं, और लगभग प्रश्नों के जवाब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न स्कूल से रिलेटेड थे। थैंक यू सो मच।